अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जानदमनी, यू वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बात यह है कि आज हम बात करेंगे बेदर्दी से कल रात को इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे भी कहा जाता था पहले, और अब इस वक्त उसे श्रीनगर हाईवे कहा जाता है। उस पर एक कार एक्सीडेंट होता है, एक लेक्सस और एक फॉर्च्यूनर इतनी स्पीड में होते हैं कि वो चार पेडेस्ट्रियंस जो लोग अपनी टर्न के हिसाब से मुड़ रहे होते हैं उनको उड़ा के रख देते हैं। वो चार दोस्त जो एक मेहरान गाड़ी में सवार थे, जो एक टेस्ट देने के लिए आए हुए थे, उन चारों लोगों की जान इस हादसे में चली गई। ना सिर्फ उन चार लोगों की जान गई, चार और लोग इंतहाई सीरियस हालत में इंटेंसिव केयर में दाखिल हैं और इतने शदीद ज़ख्मी हैं कि उनके बचने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। क्योंकि जब कशमाला तारिक या ऑम्बड्सपर्सन या मुतसिब आला की बात हो रही होती है तो अगेन बात आती है इक़्तिदार की। जब इक़्तिदार के नशे में धुत लोग इतनी ओवर स्पीडिंग करते हुए गाड़ियाँ कश्मीर हाईवे पे या ऐसी जो शाहराहें होती हैं जो बहुत मसरूफ़ शाहराहें हैं उन पर दौड़ाते हैं तो क्या होता है, ज़रा एक नज़र देख लीजिए। वो फुटेज जो सीसीटीवी से निकाली गई है, आपको उसमें क्लैरिटी से नज़र आ रहा है कि जब रेड लाइट ग्रीन हुई है, ये लड़के राइट टर्न करने के लिए मुड़े हैं और वो मुड़े अभी वो आहिस्ता आहिस्ता टर्न कर रहे हैं तो पीछे से एक अंधाधुंध स्पीड में एक गाड़ी उनको उड़ाते हुए चली जाती है, रौंदते हुए गुजर जाती है, यानी वो रुकते भी नहीं है। और वो आगे जाके अगले इशारे पर रुकते हैं जहाँ मतलब वो घसीट कर उस गाड़ी को बिल्कुल तबाह हाल कर देते हैं। आप ज़रा पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको गाड़ी की तस्वीरें साथ साथ शेयर करती हूँ। ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है ये कशमाला तारिक की गाड़ी है और आप सब जानते हैं कि वो ऑम्बड्सपर्सन हैं, वो मुतसिब आला हैं और इस वक्त उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो सारी कैंपेन चल रही है ये दरअसल उनके ख़िलाफ़ चल रही है। उनको बैड माउथ करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। दरअसल बात ये नहीं है, बात ये है कि जब आप अब बहुत से सवाल यहाँ उठते हैं। पहली बात तो ये जो सवाल मेरे जहन में आता है और आई एम श्योर किसी भी लॉ मेकर या कानून नाफिज करने वाले इदारे के जहन में भी यही आएगा कि ये गाड़ी चला कौन रहा था। क्योंकि होता हमेशा यही है कि ऐसे मौक़ों पर आराम से ड्राइवर को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, उसको भारी रकम दे दी जाती है, उसका मुंह बंद करा दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम मतलब जो भी ड्राइवर था उसके अगेंस्ट तुम सज़ा काटो, यानी उसकी जगह तुम सज़ा काटो। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब FIR कट गई और ये लोग थाने में ले जाए गए, रिपोर्टेडली जो एनी शाहिदीन है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उस वक्त जो लेक्सस थी वो गाड़ी चला रहा था अजलान गाड़ी चला रहा था और पीछे उनके वालिद जिनके साथ अभी शादी हुई है कशमाला तारिक की, वकास खान, वो पीछे बैठे हुए थे। जब गाड़ी ज़ोर से लगी है तो वो गाड़ी उनका यहाँ से होंठ फट गया, वकास खान का वो होंठ फटा है। उसकी वीडियोस और उसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। अब लाइक आई सेड, कशमाला तारिक बार बार एक ही चीज़ रिपीट करी कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती इस चीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखें कि जो फुटेज है जो ऑफ द रिकॉर्ड किसी मीडिया के बंदे ने ग्रैब की है ऑन द रोड, आप उसमें देखें आपको अजलान की तस्वीर, मतलब अजलान आपको नज़र आएंगे। कौन हो यार, इधर बंदा मार दिया आपने पीछे, इधर आ जाओ। मैं चला रहा हूँ गाड़ी। हेलो, तो गाड़ी आ गई है ना, कौन मेरी का है, मैं बंदा मार दिए पीछे तुम लोगों ने। देखो आगे भी मार दिया, ठीक है, पीछे भी मार दिए, बंदा भी मार दिए तुम लोगों ने, बंदा मार दिए तुम लोगों ने, बंदा मार दिए। किधर? गलती हमारी नहीं है सर, आपकी गलती है, हम प्रेस से मीडिया से, ठीक है,
आप लोगों की गलती है। 2 बंदे आपने मार दिए जब इशारा रेड हो गया, जब इशारा नहीं रुक जाए ना, रुक जाए। हम ड्राइव नहीं कर रहे नहीं, को आपका काम नहीं है बताना कि राइट सर, आप बंदे उठवाए ना, आप बंदे उठवाए, मैं बंदे आपने मार दिया सर। नहीं, ये भी इतना रुके ना, जा किधर रही है, जा किधर है आप लोग। नहीं सर, आप बराए मेहरबानी रुके सर, रुके, ठीक है। अजलान खुद मौका वारदात पर मौजूद है। मसला ये नहीं है कि ये एक मुतसिब आला का बेटा है, मसला ये है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर उन्होंने यानी अजलान ने गाड़ी चलाई है, वो एक माइनर है या वो एक 20 साल के लड़के हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इफ़ ही डजंट हैव इट, तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है, चाहे एक्सीडेंट है। इवन देन जब आपके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, आप माइनर हो या मेजर हो। दूसरी बात ये कि अगर गाड़ी अजलान चला रहे थे तो ये बात गौर फिक्र करने वाली है कि वो जो ड्राइवर है जिसे कल रात को थाने में जमा कराने के बाद वकास खान वहाँ से चले गए, उस बेचारे को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। यानी पैसा होगा तो इस तरह हर चीज़ को कवर किया जा सकेगा। फिर वही बात है, इक़्तिदार के नशे में धुत लोग जब जी चाहे जैसे जी चाहे कानून की बाजू मरोड़ कर अपनी मर्जी चला सकते हैं। व्हाट अबाउट दोज, अभी कुछ दिन पहले मुल्तान के एक सिटिंग MPA के बेटे, वो गालिबन 5-7 साल के थे, उस बच्चे का आइसक्रीम खाने का दिल किया तो वो बाप की लेक्सस लेकर निकल आया। मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जिन्होंने उसका इंटरव्यू किया और चंद क्लिक्स हासिल करने के लिए उसे इतनी इंपॉर्टेंस दी कि वो बच्चा हीरो बनकर सामने आ रहा है कि जी मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा था। ऐसे बच्चों को और ऐसे लोगों को जो इतनी हाई स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, उनको 2 थप्पड़ मारने चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी और लोगों की ज़िंदगी के साथ कैसे खेल सकते हैं। दूसरी बात, अगर तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और रिपोर्टेडली जैसे कि कशमाला तारिक और उनकी फैमिली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी, कि जी हमें तो फिक्स करने की कोशिश की जा रही है सारे मामले में कि कशमाला तारिक भी पीछे लेक्सस में बैठी थी, अजलान और वकास एक गाड़ी में थे और कशमाला तारिक दूसरी गाड़ी में थी फॉर्च्यूनर में। जब गाड़ी लगी है उस वक्त ये लोग भागे नहीं, उनका मौक़िफ़ ये है, वो कहती हैं कि जी हम भागे नहीं, हम तो वहीं थे, हमने पुलिस भी बुलाने में मदद की, हमने रेस्क्यू भी बुलाने में मदद की। अगर ऐसा है तो जो गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, लेट्स सपोज उनके मौक़िफ़ के मुताबिक अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो क्या ये लोग नशा करके बैठे थे, बेहोश थे, क्या इनको हुआ था कि इनको ये नहीं पता चला कि एक ड्राइवर इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा है? क्यों इन्होंने नहीं रोका? आपको पता है कि श्रीनगर हाईवे या जिसे कश्मीर हाईवे कहते थे पहले, वो एक इंतहाई बिजी और बड़ी ही रशी रोड है। उस पर हाई स्पीड में आप इस तरह ट्रैवल नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से टर्न कर रहा होता है। अगर आप इस्लामाबाद गए हैं तो आई एम श्योर आपको इस बात का आइडिया भी होगा। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये इस बात की जड़ तक पहुंचना हमारे कानून का काम है, लेकिन हमारे असल मसला ये है कि हमारे कानून के हाथों में जब बेड़ियां पड़ जाती हैं, जब उसे पॉलिटिसाइज किया जाता है। यानी अब रात को अगर FIR में ड्राइवर की प्रेजेंस डाल दी गई है और वो बंदा जो एक्चुअली गाड़ी चला रहा था उसे निकाल दिया गया है, तो फिर तो बात ख़त्म हो गई। ये 4 दोस्त जो इकट्ठे एक टेस्ट देने के लिए आए थे, वो जान की बाजी हार चुके हैं। इन जवान लड़कों की ज़िंदगी का कौन देगा खून का बदला? कौन इनकी जो घर वाले हैं जो इस इंतज़ार में थे कि उनका भी एक ब्राइट फ्यूचर होगा, वो इकट्ठे काम करने आए थे, उनके दुख का मुदावा कौन करेगा? क्या कशमाला तारिक या उनका बेटा या उनके हस्बैंड ये जो कर्ब है उनके वालिदैन का, उसका कभी मुकाबला कर पाएंगे? इन मासूम जानों की जान का जो खून बहा है वो कौन देगा? ये कर्ज है कशमाला तारिक आप पर, आपके बेटे पर, आपके हस्बैंड के ऊपर। आप ऐसे नहीं कर सकते। ये कौमें तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक आप लोग ये फैसला नहीं कर लेते कि कानून सबके लिए बराबर है, सज़ा सबके लिए एक जैसी है।